तीसरे एपिसोड की शुरुआत राजीव और नाओनिका से होती है, जो अनन्या को समझाते हैं कि तुम ना ही किसी से सनाया के केस के बारे में बताओगी और ना ही कोर्ट में गवाही दोगी। असल में अनन्या सनाया की फ़ैन थी और वो उसे बचाना चाहती थी। तब अनन्या गुस्से में कहती है कि आप दोनों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। एक ही घर में रह के आप दोनों न साथ सोते हो, न खाते हो और ना ही बात करते हो। जिस पर नाओनिका सोच में पड़ जाती है और फिर वो ऑफिस जाकर विशाल चौबे को सब कुछ बताती है, जहां विशाल नाओनिका को समझाते हुए कहता है कि हम अपने केस को जीतने के लिए अनन्या के फ्यूचर को बर्बाद नहीं करेंगे। एंड फिर विशाल अनन्या और सनाया को बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, जहां उन्हें रबिया की कॉल डिटेल से कंफर्म हो जाता है कि यह सब कुछ सनाया ने नहीं बल्कि रबिया ने ही किया है। एंड फिर अगले दिन नाओनिका सनाया से मिलने जेल में जाती है, जहां वो बताती है कि इन सबके पीछे तुम्हारी बहन रबिया का हाथ है, क्योंकि एक्सीडेंट की रात रबिया ने तुम्हारी माँ से 2 बार बात की थी और पोल में तुम्हारी गाड़ी लड़ने के बाद वो तुम्हें अकेला छोड़ के घर चली गई थी। मतलब कि तुम्हारी माँ को भी सब कुछ पता है। जिस पर सनाया कहती है कि मेरे घर वाले मेरे इन्फ्लुएंसर बनने से चिढ़ते थे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलती थी। तब नाओनिका सनाया से कहती है कि हम ये प्रूफ कोर्ट में सबमिट कर देंगे तो रबिया को 10 साल के लिए जेल हो जाएगी। जिस पर सनाया कहती है कि वो मेरी बहन है और वो जेल में एक पल भी नहीं रह पाएगी, इसलिए आप कुछ मत करिए, मैं ही जेल जाऊंगी। जिसके बाद नाओनिका अपने ऑफिस जाती है, जहां रबिया पहले से ही पहुंची थी, जो बताती है कि उस रात सना और परनिया की लड़ाई के दौरान मैं भी वहां मौजूद थी। लड़ाई होने से मेरा भी दिमाग खराब हो गया था एंड फिर मैं सनाया को घर ले जा रही थी, जो कि बिल्कुल नशे में टुन थी। लेकिन पार्किंग में मुझे परनिया की गाड़ी दिख जाती है, इसलिए मैंने गुस्से में उसकी गाड़ी को खूब टक्कर मारा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि परनिया गाड़ी के अंदर है, इसलिए गलती मेरी है तो जेल भी मैं ही जाऊंगी। रबिया की बात सुनकर विशाल और नाओनिका परेशान हो जाते हैं कि वो बचाएं किसको। और अगले दिन ट्रायल के दौरान परनिया 50,000 जुर्माना भर के केस वापस ले लेती है, जिस फैसले से परनिया का वकील धीरज समेत पूरी कोर्ट हैरान हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ट्रायल से एक दिन पहले नाओनिका ने परनिया से डील की थी कि अगर सनाया 5 साल के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लेगी और उसके सारे सब्सक्राइबर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम नंबर 1 बन जाओगी, तो क्या तुम केस वापस ले सकती हो, क्योंकि सनाया के रहते हुए तुम कभी नंबर 1 नहीं बन पाओगी। जिस पर परनिया कुछ देर सोचने के बाद केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार नाओनिका और विशाल सबको बचा लेती हैं और केस जीत जाती हैं। एंड फिर सीन ऑफिस का होता है, जहां केतन नाम का एम्प्लॉय मालिनी से बताता है कि परम ने मार्केट में एक अफवाह फैलाई है कि वो विशाल के साथ मिलकर तुम्हें फर्म से निकालने वाला है। जिस पर मालिनी परेशान हो जाती है और सना को विशाल और परम पर नज़र रखने को कहती है। एंड फिर सीन नाओनिका का होता है, जहां हमें पता चलता है कि नाओनिका को जोशी वर्सेस टेट्रोनोम बिल्डर्स का केस मिल गया है, जिसके विक्टिम वरुण जोशी की मौत टेट्रोनोम बिल्डर्स द्वारा बनाकर दिए गए मकान में रहने से हुई है। असल में मिसेज जोशी का मकान ऐसे एरिया में था जहां पहले गार्बेज डंप किया जाता था, जिस कारण वहां आज तक आइसोब्यूटेनॉल जैसी टॉक्सिक गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं, जिससे वरुण को अस्थमा हो गया था और एक दिन सीरियस अटैक आया और वरुण की मौत हो गई। इस टॉक्सिक गैस से वरुण के साथ बहुत से बच्चों की मौत हुई थी। एंड फिर सीन ट्रायल का होता है, जहां नाओनिका धीरज के साथ मिलकर केस लड़ रही थी, जिनके खिलाफ एडवोकेट इलेक्ट्रिक वाला टेट्रोनोम बिल्डर की साइड से केस लड़ रहा था। दूसरी तरफ सना मालिनी को एक फ़ोटो भेजती है, जिसमें विशाल और परम मालिनी के बिना ही नए क्लाइंट से मीटिंग कर रहे थे। एंड फिर सीन ट्रायल का होता है, जहां एडवोकेट इलेक्ट्रिक वाला बताता है कि सीरियस अस्थमा आने के दिन मिस्टर और मिसेज जोशी की लड़ाई हुई थी, जिस कारण मिस्टर जोशी घर से बाहर चले गए थे और अटैक आने पर मिसेज जोशी ने उन्हें बहुत कॉल किया, लेकिन गुस्से में उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। तब अटैक के 2.5 घंटे बाद पड़ोसियों की मदद से मिसेज जोशी वरुण को हॉस्पिटल ले गईं, जहां वरुण की मौत हो गई। इसका मतलब कि वरुण की मौत टॉक्सिक गैस की वजह से नहीं बल्कि लापरवाही की वजह से हुई है, जिसके प्रूफ के लिए मैंने एक पल्मोनरी स्पेशलिस्ट
डॉक्टर मनु शर्मा को बुलाया है, जिनकी ऐसी रिपोर्ट है कि ऐसे अटैक के दौरान 2 घंटे का डिले भी मरीज की जान ले सकता है। एंड फिर वहीं हमें धीरज से पता चलता है कि डॉक्टर मनु शर्मा के बारे में इलेक्ट्रिक वाला ने कोर्ट को पहले बताया नहीं था, इसलिए प्रिपेयर होने के लिए धीरज कोर्ट से 2 हफ्ते का समय ले लेता है, जिसकी परमिशन जज साहिबा दे देती हैं। एंड फिर सीन नावनिका के घर का होता है, जो राजीव से वरुण जोशी के केस के बारे में बताती हैं कि उनके माता पिता की लड़ाई की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई झगड़ों की वजह से ही अनाया को एंजाइटी और अनन्या को गुस्सा आता है, जिस पर राजीव नावनिका को बहुत समझाता है। तभी राजीव की नज़र रिपोर्ट पर लिखे नाम डॉक्टर मनु शर्मा पर पड़ती है और वो नावनिका से कहता है कि इनका बैकग्राउंड रिसर्च करो, क्रॉस करने में मजा आएगा। एंड फिर सीन परम का होता है, जो विशाल से कहता है कि मालिनी के सारे क्लाइंट्स बूढ़े हो चुके हैं, जिनसे हमें आगे चलकर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम मालिनी को फॉर्म से निकालकर नए क्लाइंट्स ढूंढ लेंगे जो हमें आगे चलकर खूब प्रॉफिट देंगे। दूसरी तरफ सना मालिनी को क्लाइंट्स की लिस्ट भेजती है, जिसमें केवल परम के ही क्लाइंट्स थे, जिसे देखकर मालिनी परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि वो केतन के साथ मिलकर अपना नया फॉर्म खोलेगी, जिसके लिए वो नावनिका से फॉर्म ज्वाइन करने को कहती है, जिस पर नावनिका शॉक हो जाती है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।